नमस्ते। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। ये कहानी है हमारी बड़ी बड़ी फीलिंग्स के बारे में। मतलब जब कभी बहुत गुस्सा आता है या मन उदास हो जाता है ना, तो क्या करना चाहिए। ये कहानी हमें एक बहुत मजेदार राज बताएगी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंदर सब कुछ उथल-पुथल हो गया हो, एकदम गड्ढम-मड, जैसे किसी ने कीचड़ वाले पानी को गोल-गोल घुमा दिया हो, है ना? जब हमें गुस्सा आता है तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलो, आज की कहानी इसी बारे में है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे। बहुत बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे थे और आंखें बंद करके बड़े आराम से ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और बड़े प्यार से कहा, जाओ, पास में जो तालाब है वहां से मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ। अब गुरु ने कहा तो शिष्य फौरन चल पड़ा पानी लाने। लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो थोड़ा परेशान हो गया। अरे बाप रे! तालाब का पानी तो पूरा मटमैला था, एकदम भूरा गंदा। लग रहा था जैसे अभी अभी कुछ जानवर उसमें से भागकर गए हों और सारा कीचड़ ऊपर आ गया हो। ये पानी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं था। अच्छा, अब जरा सोचो, शिष्य ने आगे क्या किया होगा? क्या वो वही गंदा पानी लेकर चला गया या फिर खाली हाथ ही वापस लौट आया? क्या लगता है? वो शिष्य बेचारा उदास मन से बुद्ध के पास वापस आया और उसने कहा, गुरुजी, माफ कीजिएगा, पर तालाब का पानी तो बहुत ही गंदा है, वो पिया नहीं जा सकता। अब शिष्य को लगा कि शायद कहीं और जाना पड़ेगा पानी के लिए, पर बुद्ध वो तो बस मुस्कुरा रहे थे। और फिर उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी बात कही। और पता है, कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा राज उसी बात में छिपा है। बुद्ध ने बड़े आराम से कहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार करो। बस इतना ही, और कुछ नहीं, सिर्फ इंतजार। शिष्य को थोड़ी हैरानी हुई कि इंतजार करने से क्या होगा, पर गुरु की बात तो माननी थी, तो वो वहीं बैठ गया। और फिर थोड़ी देर बाद एक जादू हुआ। जब शिष्य वापस तालाब के पास गया तो वो देखता ही रह गया। अरे वाह! पानी तो अब एकदम साफ था, बिल्कुल शीशे की तरह। सारी मिट्टी, सारा कीचड़ सब अपने आप नीचे बैठ गया था और पानी अब पीने के लिए एकदम परफेक्ट था। वो तो खुशी खुशी पानी भरकर अपने गुरु के पास ले आया। तब बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर समझाया कि ये कहानी सिर्फ तालाब की नहीं है, ये कहानी तो हमारे मन की है। देखो, बुद्ध ने समझाया कि जैसे वो जानवर पानी में दौड़े और सारा पानी गंदा हो गया, बिल्कुल वैसे ही हमारा मन होता है। जब गुस्सा, उदासी या चिड़चिड़ाहट जैसी फीलिंग्स हमारे मन के अंदर दौड़ लगाती है ना, तो हमारा मन भी उस मटमैले तालाब जैसा हो जाता है। सब कुछ गड्ढम मड, कुछ भी साफ साफ नहीं सोच पाते। और फिर देखो, जब हमने उसे थोड़ा समय दिया, उसे छेड़ा नहीं, तो सारा कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। हमारा मन भी तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप अपनी गुस्से वाली फीलिंग्स को बस थोड़ा सा समय देते हैं, तो वो भी धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और हमारा मन उस साफ पानी की तरह एकदम काम, एकदम शांत हो जाता है। तो देखा, इस कहानी का राज कोई जादू नहीं था, राज था धैर्य, मतलब पेशेंस। तो जब भी मन में गुस्से वाला या उदासी वाला तूफान आए ना, तो बस एक काम करना है, उसे थोड़ा सा टाइम देना है और फिर देखना, सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा, इस जरूरी लेसन को हमेशा याद रखने के लिए एक बहुत मजेदार तरीका है। चलो, एक ऐसी चीज बनाते हैं जो बिल्कुल हमारे परेशान मन की तरह काम करती है। इसका नाम है एक कामिंग जार। इसे बनाना बहुत बहुत आसान है। बस एक जार लो, उसमें पानी डालो, थोड़ा सा ग्लू और ढेर सारा चमचमाता हुआ ग्लिटर। अब ढक्कन को कस के बंद कर दो और उसे खूब जोर से शेक करो। देखो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना जैसे गुस्से में हमारा मन होता है, सब घुमावदार। अब इसे आराम से नीचे रख दो और बस देखो, देखो कैसे सारा ग्लिटर धीरे धीरे नीचे बैठ रहा है। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसे ही शांत होता है। और हाँ, ये कुछ टिप्स हैं बड़ों के लिए। अगली बार जब कोई बच्चा परेशान हो तो मटमैला पानी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यार से पूछ सकते हैं, क्या मन का पानी थोड़ा मटमैला हो गया है? और फिर उन्हें याद दिलाएं कि ये कीचड़ हमेशा नीचे बैठ जाता है, बस थोड़ा सा इंतजार करना होता है। साथ में बैठकर कामिंग जार को देखना भी बहुत मदद कर सकता है। तो अब आखिर में एक सवाल,
अगली बार जब भी मन का पानी मटमैला लगे तो वो एक राज की बात क्या है जो उसे वापस साफ करने में मदद करेगी। याद आया? वो राज है थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा धैर्य।